हेलो डेवलपर्स। बड़े दिनों बाद आज हम बैक टू आए हैं लीड कोड। वेरी सॉरी यार, हम लिटिल बिजी इन फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे एंड जन्माष्टमी। सो थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। वापस बैक टू लीड कोड डेली क्वेश्चंस। एंड आज हम कवर करने वाले हैं अपना एक नया क्वेश्चन, जो कि है लीड कोड का आज का डेली प्रॉब्लम। सो बेसिकली लीड कोड का ये जो क्वेश्चन है सब एरे से रिलेटेड, ये बहुत ही यार अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ। मैंने जितने भी आज तक इंटरव्यूज दिए हैं उसमें फर्स्ट ओए दिया है, ऑनलाइन असेसमेंट। तो 3 डीए से क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन सब एरे का हमेशा फंसा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सब एरे से रिलेटेड क्वेश्चन गारंटी कोई भी कंपनी अपने ओए में पूछती है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली इजी होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम आगे अपना, एंड करते हैं इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यार देखो, एक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हम एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो, हमारे पास एक एरे गिवन है। फॉर एन एग्जांपल, ये वाली जो हमारे पास एक एरे थी, और इस एक ये ले लेते हैं पेन, या हमारे पास जो ये एरे है इसका नेम नम्स है। ऑल राइट। इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है। एक 1 है, 3 है, 0 है, 2 0 0 4, ये इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स है। अब हमें चेक क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ जीरो फिल्ड सब एरे। फॉर इसका इसका कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे सब एरे निकालने हैं जिसकी वैल्यू केवल जीरो है, उसमें कोई एलिमेंट आए ही ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं, ठीक है, हम यहाँ से ट्रेवर्स करते हैं इस वाले एरे को। हमें सबसे पहले एक एरे दिखा, ठीक है। सब एरे क्या होता है? सब एरे होता है कलेक्शंस ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें सबसे पहले एक जीरो एलिमेंट दिखा तो ये अपना आप में एक सब एरे है। तो यार यहाँ पर एक काम करते हैं, एक सब एरे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर फॉर डमी पर्पस। हम इस पे ट्रेवर्स कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट टू राइट हम इस पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, या ऑल गुड। सो सबसे पहले हमें हमें जीरो मिला, तो जीरो अपने आप में एक सब एरे, तो एक सब एरे हो गया जीरो, ठीक है। फिर कॉमा, हमें एक और बार जीरो मिला। तो देखो, सबसे पहले मेरे पे जीरो था, एक बार और जीरो मिला, तो अभी जो मेरा सब एरे हो गया वो हो गया जीरो और जीरो। अब एक चीज और ट्रिक इसमें देखना, हमें ये वाला जो सेकंड वाला जीरो मिला ये भी अपने आप में सब एरे है। तो इसका मतलब हमें एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, वो है ये वाला जीरो। समझे? फॉर एन एग्जाम्पल, हम सबसे पहले मूव ऑन किया फॉर लूप लगाकर इस वाले एरे में। सबसे पहले हमें ये वाला जीरो मिला, ये अपना आप में एक सब एरे है, हमने इसको ऐड कर लिया है, काउंट को हमने प्लस प्लस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फिर से जीरो आया, अभी भी सब एरे में जीरो के अलावा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है हमें हमें हमारा एक तरह से एक तरह से कह सकते हैं जो वैल्यू है वो सेट की, वो ये बन गई, ठीक है, जिसमें दो जीरो आ गए। लेकिन ये वाला जो जीरो था यार, इसकी भी तो अपनी एक इंडिविजुअल सब एरे बनेगी। तो हम इसको भी ऐड करेंगे, तो ये हो गया एक और जीरो। तो अभी तक मेरे एक तरह से एरे में तीन तीन एलिमेंट्स आ गए, या तीन सब एरेज आ गए। एक था जीरो, उसके बाद जब मेरे पास फिर से जीरो आया तो एक चीज ये बन गई, और इसका इंडिविजुअल फिर से इंडिविजुअल आ गया जीरो, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, नेक्स्ट आया टू। जब टू आ गया तो ये वाला जो सब एरे था ये ब्रेक कर गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो जो काउंट की वैल्यू थी वो जीरो हो गई। मतलब काउंट की वैल्यू अभी कितनी चल रही थी, यहाँ पर थी मेरी वन, यहाँ पर थी मेरी टू, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास एक टू वाला एलिमेंट आया, इसका मतलब है मेरी जीरो की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। जीरो की कंटिन्यूटी जैसी ब्रेक होगी तो वो सब एरे मेरा इनवैलिड हो जाएगा। जब वो सब एरे मेरा इनवैलिड हो गया, इसका मतलब है कि मेरे को वापस से स्टार्ट करना है, ठीक है। वापस से स्टार्ट करने का कहने का मतलब है कि जैसे मेरे पास नॉन जीरो कोई एलिमेंट आया, नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, तो वो सब एरे वैलिड नहीं होगा ना। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास जीरो जीरो ये ऑलरेडी हमारे पास था, अब हमारे पास टू आ गया, ठीक है। ये तो इनवैलिड हुआ ना, क्योंकि हमें केवल जीरो जीरो वाला सब एरे चाहिए। ऐसा सब एरे चाहिए जिसमें केवल जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट हो ही ना। तो जैसे ही ये आया, इसका मतलब है कि हमारा जो सब एरे बन रहा है वो इनवैलिड हो गया, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पर। देखो, फिर से हमारे पास जीरो आया, ठीक है, यहाँ टू के बाद फिर से हमारे पास जीरो आया, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी, तो वापस से जीरो को ऐड किया, ठीक है।
उसके बाद हम वापस चलेंगे इस पर, तो फिर से हमारे पास जीरो आया। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई है क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट आया ही नहीं है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको जैसे ही ऐड किया तो एक इसका इंडिविजुअल भी ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये भी तो अपने आप में सब एरे होगा एक, इसको भी ऐड कर लिया। अब आया 4, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे मेरे को मिलेगा ही नहीं। देखो अब मेरे को कितने एलिमेंट्स मिले, मतलब कितने काउंट मिले सब एरेस के, 1 2 3 4 और आई थिंक 5। भाई हमने कुछ मिस किया है क्या? यस गाइस, देखो हमने क्या मिस किया इसमें। जब हमारे पास एक नया 2 के बाद जीरो वाला आया, हमने इसको यहाँ पर लिखा ही नहीं। देखो हमने इसको लिखा, इसके साथ एक और लिख दिया, लेकिन इसकी भी तो अपनी इंडिविजुअलिटी होगी, तो एक ये वाला होएगा। समझे? अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, एक बार रिमूव करते हैं और वापस से सब कुछ रिपीट करते हैं, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो सबसे पहले हम इस वाले एरे पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, एरे पर ट्रेवर्स कर रहे हैं। जब जब हमें कोई जीरो एलिमेंट मिलेगा तो हम उसको अपने सेट में ऐड, सेट बोल सकते हैं उसको, एरे में एक तरह से हम उसको अभी के लिए फॉर, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, उसका काउंट इंक्रीज कर देंगे। देखो हमें सबसे पहले जीरो मिला, हमने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, फिर हमें एक और जीरो मिला, हमारी जीरो की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो को ऐड करना पड़ेगा। ये पुराना वाला जीरो है और इसके साथ एक नया वाला जीरो आएगा। ठीक है, ये एक सब एरे हो गया। अब देखो ये वाला जो जीरो था, ये इंडिविजुअल भी तो सब एरे बन सकता है अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं। तो इसके लिए हमें इसको एक और बार जीरो एक एरे में ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऑल राइट, ऑल गुड। अब आया मेरे पास 2, मेरे पास जैसे 2 आया, मेरी एरे की इसकी जो ये था इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो इसका मतलब है कि मेरे को वापस से अपना जो जीरो में ऐड करूंगा इनिशियली स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर मेरे को कोई जीरो एलिमेंट फ्यूचर में मिलता है। तो देखो 2 के बाद मेरे को जीरो मिला, तो मैंने वापस से जीरो अपने एक एरे में ऐड ऑन कर लिया। उसके बाद मेरे को फिर से एक जीरो मिला, तो मैंने क्या किया, पुराना तो मेरे पास जीरो था ही, इसमें एक और जीरो ऐड कर लिया। ऑल गुड। अब देखो वापस से मेरे को ये वाला जीरो ऐड ऑन करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, अब मेरे पास है 4 जो कि है नॉन जीरो एलिमेंट, तो मेरी एक तरह से जीरो की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो बस मेरे पास इतने ही आंसर होंगे। तो कितना काउंट आ रहा है इसका, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, तो जो कि करेक्ट है। अब देखो एक ट्रिक और बताता हूँ, वो ट्रिक है क्या, ट्रिक इन द सेंस फॉर कैलकुलेटिंग द सब एरेज। लेट सपोज मेरे पास ये तीन तीन एक तीन जीरो लगातार है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास तीन जीरो लगातार है, ठीक है, लेट सपोज मान लीजिए। अब मेरे को चेक करना है कि यार इसमें कितने सब एरेज बन रहे हैं, मतलब अब मैं बार बार थोड़ी कैलकुलेट करने बैठूंगा। लेट सपोज मेरे पास, लेट सपोज अभी 3 है, फिर 4 के लिए भी एग्जाम्पल लेंगे। लेट सपोज एक बना लेते हैं और बाद में उसको कवर अप कर लेंगे। जी, हमारे पास यहाँ पर 4 जीरोस है, 1 2 3 और 4, लेट सपोज। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें बताना है कि इसके कितने सब एरेज बन सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कितना है कि नंबर ऑफ जीरोज, मतलब जो नंबर ऑफ जीरोज है, मैं यहाँ इसको n से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोज इनटू नंबर ऑफ जीरोज इनटू n प्लस वन, मतलब नंबर ऑफ जीरोज में प्लस वन कर देंगे, उस नंबर ऑफ जीरोज प्लस वन करेंगे। अभी देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, बहुत प्यारा फॉर्मूला, मैं बचपन में पढ़ा होगा 10th क्लास में, डिवाइड बाई 2। इससे आ जाएगा मेरा टोटल सब एरे। फॉर एग्जाम्पल अभी n की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, n प्लस वन कितना हो गया, 4। n प्लस वन कितना हो गया, 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरे पास एक तरह से 4 डिवाइड बाई 2। कितना आंसर आया इसका, 2 से 2 गया। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 6। तो कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास कंटिन्यूटी में 3 जीरो मिल गए तो इसके 6 सब एरे बनेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम 4 के लिए लेते हैं, तो 4 के लिए कितने बनेंगे, 4 इंटू 5, n प्लस वन 5 होगा, इंटू 5 अपॉन अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे क्योंकि डिवाइड करना है। तो देखो कितना आंसर हो गया, 20 डिवाइड बाई 10, 20 4 इंटू 5 20 और अपॉन 2 हो गया 10, तो इसका आंसर आ गया 10।
तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 4 जीरो लगातार आ गए तो मेरे पास 10 सब एरे बनेंगे। अगर हम इस वाले छोटे वाले को थोड़ा ओपन करके देखते हैं कि 6 सब एरे कैसे बने, तो देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले कौन सा बनेगा, ये इंडिविजुअल वाला एक सब एरे, ठीक है। उसके बाद एक ये ये वाला 7 में बनेगा, तो ये हो गया 0,0, ठीक है। फिर कौन सा बनेगा, ये वाला, इसको भी अपने में ऐड कर लेगा, ये भी एक सब एरे हो गया, तो कौन सा बनेगा, 000, ठीक है। ऑल गुड। देखो अब उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट को अगर रिमूव कर दें तो ये वाला भी तो सब एरे होता है भाई, ठीक है। ये वाला भी तो सब एरे बनेगा, तो ये बनेगा 0,0, एक सब एरे बन गया, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता वो पहले कभी आया कि नहीं आया है, अगर वो फिर से बन सकता है तो ऐड ऑन करना है। अब देखो हमने अगर हम इसको भी रिमूव कर दें तो एक बचेगा 0, ठीक है। और हम ये वाला एक इंडिविजुअल ऐड ऑन करना भूल गए तो ये भी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है 6 मेरे पास ऐसे करके बनेंगे सब एरेज। ऑल गुड। और आई होप कि लॉजिक समझ होगा, क्लियर होएगा, फॉर्मूला क्लियर होएगा। अब करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ जावा कोड। इट्स जावा वर्किंग, सो जा लेट्स गो। सो देखो सबसे पहले मैं एक लॉन्ग वेरिएबल ले रहा हूँ आंसर, लॉन्ग आंसर इन द सेंस कि जितना मेरे पास काउंट होगा, चलो काउंट ऑफ जीरोस, काउंट ऑफ सब एरेस कर देता हूँ, काउंट ऑफ सब एरेस, सब एरेस, ठीक है। काउंट ऑफ सब एरे इजिकल टू 0। अभी मेरे पास मतलब कितने भी सब एरेज नहीं है तो मैंने 0 मार्क कर दिया। अब मैं मार्क करूंगा लॉन्ग, अब मैं कैलकुलेट करूंगा लॉन्ग ऑफ कंटिन्यूस 0, कंटिन्यूस 0, मतलब कि अभी तक मेरे को कितने कंटिन्यूस 0 मिल चुके हैं। ऑल गुड। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, ट्रेवर्स करेंगे, बहुत इजी है। अपने एरे पर ट्रेवर्स करेंगे, नम्स डॉट लेंथ, ऑल गुड, आई प्लस प्लस। अब देखो इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर नंबर्स में मेरे को आई में मिला है 0 तो इसका मतलब है कि मेरे को अपनी कंटिन्यूटी ऑफ 0 इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूअस 0 हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब कि 0 यहाँ से कंटिन्यू होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर एल्स में मेरे पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, नॉन जीरो एलिमेंट मतलब 2 या 3 या 4 कुछ भी 0 के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो मेरी कंटिन्यूटी कितनी हो जाएगी, वापस से 0, कंटिन्यूस ऑफ 0 हो जाएगा मेरे पास 0। ऑल गुड। अब देखो इससे पहले कि हम उसको 0 बनाए, जितने भी कंटिन्यूस 0 आए थे उसके सब एरेस तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना यार। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तक हमारे पास लेट सपोज 1 आया, ठीक है। कंटिन्यूस 0 कितने होंगे, 0। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 कंटिन्यूस 0 0 है, तो मूव ऑन करते हैं। 3 आया, कंटिन्यूस 0 कितने होंगे, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आया सबसे पहली बार 0, ये वाली कंडीशन चेक होगी, कंटिन्यूस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये वाली चीज की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जब नेक्स्ट वाले में ये वाले पास फिर से 0 आएगा, ये वाले पे फिर से 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि कंटिन्यूस में अभी तक 0 है। अब जब इसके पास 2 आएगा तो कंटिन्यूटी ब्रेक होएगी, जब इसके पास 2 आएगा कंटिन्यूटी ब्रेक होगी और ये वापस से बन जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें 2 साइज का, हमें ये वाले जो 2 साइज का हमें कंटिन्यूस 2, मतलब 2 लेंथ का इन द सेंस सब एरे मिला 0 का। अब हमें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जब हमें वो मिल जाता है मतलब नंबर ऑफ जीरोस मिल जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल सकते हैं कि इसके कितने पेयर बनेंगे। जब हमारी कंटिन्यूटी 2 आ गई, इसका मतलब कितने पेयर्स बनेंगे, 2 × 3/2, मतलब 3 पेयर्स बनेंगे। तो सबसे पहले पेयर्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, काउंट ऑफ सब एरे, काउंट ऑफ सब एरे प्लस इक्वल्स टू जो मेरे पास पेयर्स आया, देखो पेयर्स क्या आएंगे, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आई थिंक मैंने ज़्यादा हार्ड नाम ले लिया है वेरिएबल का, कंटिन्यूअस इनटू n+1। अगर हम इसको, नहीं इसको सही है, वापस से चेंज नहीं करते, कंफ्यूजन आएगी। कंटिन्यूअस 0+1 करेंगे और इस पूरे को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है।
या ऑल। देखो, इससे हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने पेयर्स हमारे पास कंटिन्यूस जीरो से ऑलरेडी बन गए। ठीक है, यहाँ तक हमारा ऑल गुड हो गया। अब एक चीज समझो, हमारे पास एक एज केस इस वाले सोल्यूशन में ये आता है कि क्या पता हमारे पास लास्ट में जीरो हो। अगर लास्ट में जीरो हो गया तो ये वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं ना, क्योंकि वो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक बार बाहर भी चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारे कंटिन्यूस जीरो की वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो, मतलब उसको लास्ट में भी अभी तक उसमें पेयर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वापस से कंडीशन एक बार और रन करनी पड़ेगी। वापस से कंडीशन एक बार रन करनी पड़ेगी एंड रिटर्न कर देंगे हम काउंट ऑफ सब एरे। काउंट ऑफ सब एरे, ऑल गुड। रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आएगा क्या। नहीं, एरर तो नहीं आया। चलो इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं, क्या पता एरर आ जाए, तुम लोग खुश हो जाओ थोड़ा सा। गाइस एरर नहीं आया, सॉरी टू, वेरी वेरी सॉरी, एरर नहीं आया इसमें। थैंक यू। चलो मूव ऑन करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है विग ऑफ एन, सो जो कि बहुत सही है। बहुत इजी प्रॉब्लम थी बट इंटरेस्टिंग थी, मेरे को मज़ा आया इस प्रॉब्लम में, बिकॉज इसमें मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लग रहा था। एंड सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सोल्यूशन समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप मेरे से लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में या फिर किसी ग्राफ की सीरीज में। तब तक के लिए करते रहिए लीड कोड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मीट यू सून।